हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बैरियर्स टू एंट्री। बेसिकली ये टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बैरियर्स टू एंट्री क्या होता है? इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर दैट रेफर्स टू obstacles in the way of potential newcomers to a market। सिंपल वर्ड्स में जो एग्जिस्टिंग फर्म्स होती हैं मार्केट में, वो नई कंपनियों को ना आने के लिए एक बैरियर क्रिएट कर देती हैं। उसे बैरियर्स टू एंट्री कहा जाता है। ये बैरियर्स कई फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि सस्ता माल बेचना या ऐसे सेल्स प्रमोशन करना या एडवर्टाइजमेंट करना कि नई कंपनी आके अफोर्ड ही ना कर पाए, या टेक्नोलॉजिकल बैरियर के एग्जिस्टिंग कंपनियां इतना ज़्यादा R&D कर लेती हैं कि नई कंपनियां उतना R&D नहीं कर पाती। समझ की बात? दीज ऑब्स्टेकल्स ऑपरेट इन अ नंबर ऑफ वेज टू डिस्करेज एंट्री। तो ये जो बैरियर्स टू एंट्री है, ये एक टाइप के तरीके हैं, ये एक टाइप की रुकावटें हैं, हर्डल्स हैं, जो कि एग्जिस्टिंग कंपनीज क्रिएट करती हैं ताकि न्यू कमर या नई कंपनीज ना आ सकें। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। ए, लोअर कॉस्ट एडवांटेजेस टू एस्टैब्लिश्ड फर्म्स। लोअर कॉस्ट या लो कॉस्ट एडवांटेजेस आप लिख सकते हो। जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फर्म्स होती हैं उनको लो कॉस्ट एडवांटेज होती है, अराइजिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ सब्सटेंशियल मार्केट शेयर्स एंड द रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो कई कंपनीज हैं उनको कॉस्ट काफ़ी लो पड़ती है एग्जिस्टिंग कंपनीज को, तो जो नई कंपनी है वो ऑलरेडी आके मार्केट में, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उतना लो कॉस्ट पे न्यू कंपनीज नई माल बना पाती। समझ की बात? बी आ जाता है स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ एस्टैब्लिश्ड फर्म्स रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन एक्टिविटीज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जो ऑलरेडी कंज्यूमर्स होते हैं वो जो एस्टैब्लिश्ड फर्म्स हैं उन्हीं का माल ख़रीदना पसंद करते हैं, और न्यू जो मार्केट में एंट्री होती है जिस कंपनी की, उसका माल ख़रीदना नहीं पसंद करते। जैसे कार्स वगैरह हैं, आप वही कार्स ख़रीदना चाहोगे जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं और जिनके स्पेयर पार्ट्स ईजीली अवेलेबल हैं। ठीक है ना? अगर कोई नई कंपनी कार की लॉन्च होती है तो आप झिझकोगे उसको शुरू में ख़रीदने में। ठीक है, कई लोग ख़रीद लेंगे, सब नहीं खरीद पाएंगे। सी पॉइंट है इसमें, द कंट्रोल ऑफ एसेंशियल रॉ मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट आउटलेट्स बाय एस्टैब्लिश्ड फर्म्स ईदर थ्रू डायरेक्ट ओनरशिप और थ्रू पेटेंट्स, फ्रेंचाइजेज एंड एक्सक्लूसिव डीलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये भी एक तरीका है जिसके अंदर के जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर फुल कंट्रोल रखना ताकि न्यू कंपनीज को रॉ मटेरियल की सप्लाई ना मिल पाए, या टेक्नोलॉजी और मार्केट टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करके रखना अपने पास। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा R&D करना कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग फर्म्स के पास हो और जो नई फर्म आए उसके पास उतनी लेवल की टेक्नोलॉजी ना हो। या फिर क्या कहते हैं, पेटेंट राइट्स या फ्रेंचाइजी वगैरह दे देना। ठीक है, ये भी तरीके हो सकते हैं। डी पॉइंट आ जाता है लार्ज कैपिटल आउटलेज। आउटले होता है खर्चा, रिक्वायर्ड बाय एंट्रेंट्स टू सेट अप प्रोडक्शन एंड टू कवर लॉसेस ड्यूरिंग द इनिशियल एंट्री फेजेस। तो जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं वो इतना ज़्यादा खर्चा करती हैं, तो जो न्यू कमर है उसको आने के लिए, मार्केट में एंटर करने के लिए इतना ज़्यादा पैसा चाहिए होता है कि वो अपना प्रोडक्शन सेटअप वगैरह लगा सके, और जो भी इनिशियल सिचुएशन या शुरुआती तौर पे जो लॉसेज है उनको झेल सके। उतना पैसा कंपनी के पास होता नहीं है। समझ गए बात? तो ये कुछ बैरियर्स हैं, बैरियर्स टू एंटर, ताकि नई फर्म्स जो हैं वो एंटर करने में थोड़ा शाई करें और एंटर ना करें, और जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उन्हीं का काम चलता रहे। द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द बैरियर्स to entry lies in the capacity for blocking market entry, thereby allowing established firms to earn above normal profits। तो अगर एग्जिस्टिंग कंपनियां अगर एंट्री को ब्लॉक कर देंगी और नई फर्म्स को नहीं आने देंगी, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो अबव नॉर्मल प्रॉफिट, या जिसको आप कह सकते हो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने में कामयाब रहेंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।